नमस्कार बच्चों, 8वीं कक्षा में अपना व्याकरण में सेकंड लेसन हमारा स्टार्ट हो चुका था, ध्वनि वर्ण तथा वर्तनी विचार। उसके बाद अब 4th लेक्चर में देखिए व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वरों के चिन्ह। किस प्रकार व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर बोला जाता है। हर भाषा में व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों के साथ मिलाकर किया जाता है, परंतु जहाँ तक लिखने का प्रश्न है, हिंदी के अलावा सभी भाषाओं में स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी में पिन PIN शब्द के पी का उच्चारण प तथा ई को मिलाकर किया जाता है और लिखते समय व्यंजन पी और स्वर आई को अलग अलग लिखा जाता है। बोलने में इकट्ठा बोला जाता है पी और लिखने में अलग अलग लिखा जाता है इंग्लिश में। नीचे देखिए स्वतंत्र रूप से उच्चरित स्वर वर्णों के लिए अलग चिन्ह तथा व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों के लिए अलग चिन्ह होते हैं। व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को मात्रा चिन्ह कहा जाता है। आगत ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण। हिंदी में विभिन्न भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्दों के आ जाने के कारण कुछ ऐसी ध्वनियाँ आ गई हैं जो हिंदी में नहीं थी, इसलिए इनको विदेशी अथवा आगत ध्वनियाँ कहते हैं। आगत स्वर कौन से हैं? ऑ, ऑफिस, ऑर्डर, डॉक्टर आदि। और आगत व्यंजन कौन से हैं? ज और फ, जमानत, जनाजा, ये हैं आपके आगत व्यंजन। उसके बाद देखिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं? वर्णों को एक एक करके अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे शब्द देखिए प्रकृति, इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? प हलंत प्लस र हलंत प्लस, इसमें अ स्वर समाहित है, अ अलग हो गया, प्लस क हलंत प्लस क के अंदर री है तो री प्लस त हलंत प्लस ई। स्पष्ट स हलंत प्लस हाफ स है तो इसमें कोई स्वर नहीं है। प हलंत प्लस प के अंदर अ समाहित है तो अ लिखा गया, प्लस श हाफ है तो इसको श हलंत लिख के अ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें अ समाहित नहीं है, प्लस ट हलंत प्लस अ। उसके बाद देखिए सुंदर, स हलंत प्लस उ, प्लस जो ऊपर अनुस्वार है उसको अनुस्वार लिखेंगे, प्लस द हलंत प्लस द के अंदर अ स्वर है, प्लस अ, प्लस र हलंत प्लस अ, इसमें भी असमाहित है स्वर। नीचे धार्मिक में ध हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस म प्लस म हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस अ। ये उदाहरण आपको थोड़े से बताए हैं। इसके बाद आगे बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं वर्ण विच्छेद के, वो आप पढ़ लेना। ये बहुत सारे दे रखे हैं 2 पेजों पर, इन सभी को पढ़ लेना। उसके बाद है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ एवं उनका शोधन। वर्तनी यानी कि मात्राओं संबंधी अशुद्धियाँ दूर करना। शुद्ध शब्द लिखना। जैसे अशुद्ध शब्द है आगामी, आगामी कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो शुद्ध शब्द बनेगा आगामी। उसके बाद है अनाधिकार, तो अशुद्ध है अनाधिकार, इसको लिखेंगे अनधिकार। अधीन, इसका शुद्ध शब्द बनेगा अधीन। आशीर्वाद, ये भी गलत है, शुद्ध शब्द नहीं है, इसका बनेगा आशीर्वाद। शुद्ध शब्द कैसे हैं? ऐसे ये 2-3 पेज हैं आपके शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द। उसके बाद है लास्ट में दोहराने के लिए कुछ परिभाषाएं इस पाठ में से ली गई हैं। इंटरनल क्वेश्चन आपको बनाने हैं और उनकी शॉर्ट रूप में ये परिभाषाएं हैं, आपको ये लर्न करनी है और इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं और उनके आंसर भी लिखने हैं। बस आज का काम इतना ही। उसके बाद आप
क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भेजूँगी तो उसके आप आंसर बनाएंगे।